हरे कृष्णा। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 26 अक्टूबर। ठीक है, तो देखते हैं आज का रीडिंग क्या आता है। ओके, 26 अक्टूबर के लिए दिल की बातें। ठीक है, दिल की बातें फॉर 26 अक्टूबर। ओके, देखते हैं आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। छब्बीस अक्टूबर, दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। मैं रखता हूँ कार्ड्स यहाँ पे और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, ठीक। तो चलो देखते हैं आज उनका रीडिंग क्या आ रहा है। दिल की बातें, क्या हो रहा है उनके दिल में। ठीक है, हाँ, क्या है। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, 1 2 3 कार्ड्स रिवर्स्ड हैं, 2 कार्ड्स स्ट्रेट हैं। ठीक है, टर्निंग इनवर्ट भी आ गया है। तो सही मामला क्या हो सकता है। ओके, देखो इनकी लाइफ में गड़बड़ी हो चुकी है। ठीक है, देयर हैज़ बीन एन इशू इन दिस पर्सनस लाइफ। ठीक है, जिससे उन्होंने वाक़या किया है, सामना किया है। ठीक है, ये हो गया उनके लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये उनकी लाइफ है एंड समहाउ ये जो व्यक्ति हैं ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। ठीक है, एंड उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी असर हुआ है कुछ चीज़ों का। ठीक है, बहुत कुछ सहा है इस व्यक्ति ने। अब क्योंकि द टॉवर रिवर्स्ड है, इसका मीनिंग है कि उनके लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं, ओके, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट अभी उनको उलटना है। ठीक है, द टॉवर का स्ट्रेट मतलब होता है कि समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। इट मीन्स कि समथिंग ऑलरेडी हैज़ हैपन्ड, पहले कुछ हो चुका है, अब उनको वो चीज़ को संभालना है। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे तो ये मतलब निकलता है कि ये जो व्यक्ति है ये आपके साथ अपनी रिलेशनशिप सुधारना चाह रहा है। ठीक है, आज दिन भर उसका यही प्रयास रहेगा कि आपके क्लोज आ जाए। ठीक है, जो भी इसकी रिलेशनशिप थी, एक्स होगा या उसका बिजनेस होगा या जॉब होगा, उसके कारण उसने क्या किया, अपरिमित नुकसान कर दिया खुद का। ठीक है, या तो वो आपको समय नहीं दे रहा था, या तो आपको टाइम नहीं दे रहा था, या तो आपकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहा था, एंड कहीं ना कहीं उसने आपके फीलिंग्स को हर्ट किया है शायद। ओके, एंड समय रहते वो आपकी तरफ नहीं आया और शायद किसी ऐसे चीज़ में लगा रहा जिसके कारण वो खुद ही आगे नहीं बढ़ पाया। तो अब ये बात जो है वो उसको अफेक्ट कर रही है। ठीक है, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मुझे यही वक्त है जब संभलना है। ठीक है, आई नीड टू क्लियर माई सेल्फ, दैट इज़ द थिंग। तो आज ये कोशिश करेगा अपने आप को संभालने की। ठीक है, एंड आगे बढ़ने की। ये चीज़ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास ने इसको बहुत कुछ सिखाया है। ओके, इसके एक्स ने भी शायद इसका साथ छोड़ दिया है, तो बचता कौन है, आप बचते हो। ठीक है, आप उनके प्रेजेंट हो, आप उनके पार्टनर, मैरिड, मतलब आप मैरिड हो सकते हो। ठीक है, एंड ये व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कहीं ना कहीं अपने एक्स के साथ शायद सोच रहा था। ओके, कई लोग होते हैं जो अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, ये हो रहा है। अगर आप सेपरेशन में हैं मैरिड होने के बावजूद, या फिर यूं ही रिलेशनशिप में हैं, सेपरेशन में हैं, तब भी ये व्यक्ति आपकी तरफ मुड़ना चाह रहा है। चांसेस तो दिख रहे हैं। ओके, डिपेंडिंग ऑन दैट, समवेयर ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, Gabriel. ठीक है, राशियां देखते कौन कौन सी आ गई है। धनु, वृश्चिक, मकर एंड तुला। ठीक है, तो इसमें से उनका राइजिंग साइन, मून साइन या सन साइन हो सकता है। ठीक है, हालांकि ये व्यक्ति जो है ये उसकी यही अभिलाषा है। देखिए 3 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे कार्ड आ गया है, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये अभी भी जूझ रहा है। ठीक है, समवेयर ये व्यक्ति अभी भी लाइफ में सेटल नहीं है, ये उसके लाइफ में हो रहा है। ओके, ये सेटल होने के लिए तड़प रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या हो रहा है उसके लाइफ में कि ये आगे बढ़ना चाह रहा है। ओके, लेकिन उसको लग रहा था कि उसका फ्यूचर किसी और के साथ है। ठीक है, ये उसकी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कैसा है कि शायद आप में वो सब चीज़ें हैं जो कोई व्यक्ति चाह सकता है।
ठीक है, जैसे कि मेरी बीवी ऐसी हो या मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, वो सुंदर हो, खूबसूरत हो, आइडियल हो, ठीक है, पैसे वाला हो, मतलब एवरीथिंग इज़ देयर। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा दिल कहता है कि मैं डिज़र्व नहीं करता इतना सब कुछ, ओके। एंड एक्चुअली ऐसा कुछ होता है, ओके। दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे पैसे वाला लड़का कहाँ मिलेगा, ठीक है, खूबसूरत लड़की कहाँ मिलेगी, खूबसूरत और गरीब टाइप की लड़की, है ना। ऐसा कुछ लोग ट्राई करते हैं, या फिर जस्ट मौका मिले मुझे और फिर मैं वो करूँ जो मुझे करना है, ऐसे लोग कई सोचते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं ये उल्टा सोच रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि यू डिज़र्व मच बेटर, ठीक है। एंड अगर ये आपके साथ आ रहा है तो ये जो ज़िंदगी जी रहा है, मे बी ये इतना भी मतलब क्या उसे कहते हैं, अपनी लाइफ में खुश नहीं है। पहले बात तो समवेयर अगर इस कार्ड को आप देखें ठीक से तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति अपने लाइफ में खुश नहीं है, जूझ रहा है, ठीक है। एंड जो प्लेस यहाँ पे दिख रही है समवेयर, ये प्लेस मतलब इतनी भी एक्टिव नहीं दिख रही है, ठीक है। ये यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो ऐसा मतलब लग रहा है कहीं ना कहीं पे कि दोनों जो व्यक्ति है उनकी वेवलेंथ सेम जुड़ रही है, ठीक है। दोनों कपल हैं एंड वेवलेंथ सेम जुड़ रही हैं। तो अगर ये गरीब है तो वो भी गरीब है, लेकिन उसको एहसास हुआ कि ये जो सोच रहा था वो गलत है। जिस व्यक्ति के बारे में वो सोच रहा था कि वो व्यक्ति इसका साथ निभाएगा, उसने इसका साथ छोड़ दिया है, ठीक है। अभी अकेले बचा है। तो अब इसको पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपकी तरफ खींचा चला सकता है, ओके। दिस पर्सन कैन गेट अट्रैक्टेड टू यू, एंड जो आप चाह रहे हो, जो आपने सपना देखा है, ख्वाब देखा है, ये उसे मिल सकता है ना। मतलब क्या कहे, ऐसा लग रहा है कि आप पैसे वाले हो और वो कम पैसे वाला है, आप रिच घराने के हो, जस्ट इमेजिन। और कोई होता तो कहता है कि भाई यस आई वांट दैट, मुझे तो भाई लड़की भी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, घर जमाई बनूंगा, और क्या चाहिए। लेकिन ये अलग सोच रहा था, ठीक है, कि आई डोंट डिज़र्व दैट, यू डिज़र्व मच बेटर। लेकिन अभी ये आपके साथ आने की कोशिश करेगा, ठीक है। देखो एक कार्ड आ गया है एस ऑफ कप्स, जो कि है रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स का मीनिंग है, देखो ये जो व्यक्ति है ये अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपको कन्विंस करने की तो कोशिश करेगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से, ठीक है। शायद ये सिर्फ आपको फ़ोन करे और कुछ बोले ना, ठीक है, ये भी हो सकता है। शायद ये सिर्फ आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, ओके, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ओके। अगर आप देखेंगे ट्रू कॉलर पे या व्हाट्सएप पे तो आपको बार बार नज़र आएगा कि ये व्यक्ति कितनी बार आता है ऑनलाइन ऑफलाइन। मे बी जस्ट आता होगा ये देखने के लिए क्या आप कब ऑनलाइन आते हो, ठीक है। एंड लाइकवाइज, एंड इफ़ यू हैव ट्रू कॉलर नोटिफिकेशन इनेबल कि आपका फ़ोन नंबर किसने देखा है, सो यू कुड कम टू नो अबाउट इट, ठीक है। ये तो हो गया सोशल मीडिया के बारे में। लेकिन इसको नई शुरुआत नहीं करनी है, दैट मीन्स ये कहीं और नहीं जाएगा, ये रिटर्न आपके पास ही आएगा, ठीक है। इस वक्त का रिवर्स्ड है तो ये व्यक्ति आपके पास आने के चांसेस बहुत लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसे रिलेशनशिप कंटिन्यू करनी है, इसे रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करनी है। लेकिन वो वही सोच रहा था कि अगर मैं आपके साथ बढ़ता हूँ तो आपकी लाइफ कैसे होगी, है ना। तो ये अपने बारे में सोच रहा है, बिकॉज उसको लग रहा है कि यू डिज़र्व मच बेटर दैन हिम, ओके। ये चीज़ हो रही है। अब आपको उसके अलावा कोई और नहीं पसंद आता, ये आपका इशू है, ठीक है। ये बात यहाँ पे हो रही है। 9 ऑफ पेंटाकल्स आ गया है यहाँ पे कार्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये बर्ड है ये भी रिवर्स्ड आ गया है, ठीक है। तो इसका एक्चुअली मतलब है कि आपने अपना फोकस कर लिया है, आपने इसको चुन लिया है, ठीक है। एक्चुअली इसका मतलब होता है कि काफ़ी सारे चॉइसेस आपको मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छी शुरुआत आपकी होने वाली है, बहुत सारी पॉजिटिविटी है। लेकिन इसका यहाँ पे मतलब आ रहा है कि यू हैव ऑलरेडी चोजन द पॉजिटिविटी, ठीक है। आपने इस व्यक्ति को ऑलरेडी चुन लिया है एंड आप चाह रहे हो कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, ओके, एंड उस कंपनी में आपने निवेश किया है, ओके। डेफिनेटली कंपनी है एंड फाइनेंशियल चीज़ें हैं तो थोड़ी अप एंड डाउन होगी, है ना। ज़रूरी नहीं कि हमेशा कंपनी परफॉर्म ही करेगी बेटर, कहीं ना कहीं पे डिग्रेडेशन भी हो सकता है, लाइकवाइज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका साथ छोड़ दोगे, अगर कंपनी के निवेशक भी डर रहे हैं या फिर कंपनी के सीईओ डर रहे हैं तो भी आप उन्हें कहेंगे कि भाई डरो मत, हम हैं आपके साथ। ये तो होता रहता है। सो यू आर गिविंग दिस प्रॉमिसिंग थिंग एंड आप उसे प्रॉमिसिंग बोल रहे हो कि यू डोंट वरी अबाउट इट, मैं हूँ ना संभालने के लिए, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। हालांकि ये व्यक्ति अगर लाइफ में आपके आता है तो द वर्ल्ड आता है आपके लिए कार्ड, कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है आपके लिए, ठीक है। देयर इज़ अ कंप्लीशन कार्ड फॉर यू, ओके। एंड यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत दिख रहा है मुझे, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन। ये व्यक्ति आपकी तरफ काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टेड है, ओके।
एंड अगर आप मैरिड है तो आपको पता ही होगा कि व्यक्ति किस तरह से आपके लिए पागल है, एंड व्हाट इज़ इट लाइक इन यू एंड एवरीथिंग, योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर, जो भी आपने इंटीमेट मोमेंट्स बिताए होंगे साथ में। सो ये व्यक्ति आपको भूला नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन हैज़न्ट फॉरगॉटन यू। उसे पता है अगर वो आपके साथ आएगा तो जो भी पल उसे मिलेंगे वो बहुत शानदार होंगे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, इंसान इमोशंस में अटक जाता है और इमोशंस में अटक जाने के कारण आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी सोच जो है वो सीमित हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए आप उसके लाइफ में जा रहे हो, ठीक है, एंड सब कुछ अच्छा हो रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है उसका, या प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, जॉब भी अच्छा हो रहा है, उसका जो भी सुपरवाइज़र है या फिर जो भी है उसके ऊपर अथॉरिटी वो भी उसको छुट्टी दे रहा है, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं पे बिजी हो, घर वाले भी सब कुछ अच्छे हैं, तो कई बार लोग उसको हजम नहीं होता, सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं पे देखा है, सोच होती है कि गड़बड़ी होती है, समय नहीं मिलता, ठीक है, पैसों की तंगी होती है, ये वो कोई तो बोलता है, तो ये उसको लग रहा है कि आपके लाइफ में अगर वो आएगा तो शायद कुछ डेफिनेटली चेंजेस होंगे एंड कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिनको वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये उसे लग रहा है प्राइमरली, लेकिन आप उसके साथ हो और आप उससे कह रहे हो यू विल बी देयर विद हिम एंड यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। तो अगर ये व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो ये दिन भर होएगा। डेफिनेटली द पर्सन इज़ गोइंग टू टॉक टू यू और गोइंग टू रिकन्सिडर यू, ठीक है। आपको वो कॉल बैक कर सकता है एंड इट विल बी योर ड्यूटी, ठीक है। ये आपके ऊपर होगा कि कैसे आप उसको अपने लिए मना सकते हो, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए, टेलीपैथी कीजिए, मैसेज सेंड कीजिए, आंखें बंद कीजिए एंड कहिए कि आई मिस यू, जो भी उसका नाम है, ऐसे 10 बार 12 बार कहिए एंड थोड़ी थोड़ी दिनों टाइम बाद कहते जाइए, तो कहीं ना कहीं पे मैनिफेस्ट होगा एंड उसको ये डेफिनेटली चला जाएगा उसके माइंड में इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो शाम के 7 साढ़े 7 बजे, ठीक है, नहीं हो रहा है तो 9 साढ़े 9 बजे एक दिया लगाइए, ठीक है, एंड उसकी तरफ बैठ के मैनिफेस्टेशन कीजिए कम से कम 10 से 15 मिनट, ठीक है। दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट व्हाट आई वांट, एंड उस व्यक्ति का नाम लीजिए आई लव यू, ठीक है। तो ये फीलिंग उस व्यक्ति की तरफ डेफिनेटली चली जाएगी। अब देखते हैं दूसरी कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। ओके, देखो ये है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स है तो इसका मतलब आ गया है मूविंग ऑन, ठीक है। ये व्यक्ति ऑलरेडी मूव ऑन हो चुका है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये कहीं ना कहीं पे रुका था व्यक्ति, ऐसा नहीं है, इसको मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल करना है, ठीक है। ये इसकी पहली प्रायोरिटी है दैट ही वांट टू अचीव समथिंग, ठीक है। तो भले उसके लिए समय लगे या जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए, वो बस चाहता है कि भले बहुत मेहनत करनी पड़े, लेकिन अगर मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कुछ पाना है ज़िंदगी में तो मैं पाकर रहूँगा। तो अपनी गोल के खोज में वो आगे बढ़ चुका है। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप उसे कैसे कम बैक कराते हो। पहली बात है कि आप उसे अंडरस्टैंड कीजिए। अगर उसकी इच्छा है कि उसे कुछ प्राप्त करना है तो डेफिनेटली वो अपने लिए समय निकालेगा, ओके, क्योंकि ये अपनी फ्यूचर को देख रहा है ना। पहली बात तो ये अभी वो आपसे शायद दूर रह पाएगा, ठीक है, 1-2 महीने या 1-2 साल, लेकिन उसके बाद जब आएगा तो उसके पास मतलब ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, कई सारी कंपनियां होंगी जहाँ पे वो जॉब कर सकता है, ओके, एंड कई सारे सपने होंगे उसके वो जो वो पूरा कर सकता है, ओके। तो हालांकि ये व्यक्ति आगे बढ़ चुका है, दिस पर्सन हैज़ मूव ऑन, ये लग रहा है आपको, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड आ रही है यहाँ पे वो आ गया है 5 ऑफ कप्स, जो कि है लॉस, ठीक है। इसका मतलब है ऑलरेडी आपको लॉस हो चुका है, ओके। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका साथ इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो अभी आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये जो व्यक्ति है इसने आपका साथ ऑलरेडी छोड़ दिया है, ओके। देखो कई बार ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है एंड क्या ऐसा सच में हो रहा है, क्या देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग दिस पर्सन बैक इन माई लाइफ, है ना। हम कई बार खुद को ऐसा प्रश्न पूछते हैं, मैं ही क्यों, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है ना। आप दोनों का अच्छा चल रहा था, आप दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी थी, तो अचानक से ऐसे क्या हो गया कि ये जो व्यक्ति है आपके लाइफ से चला गया एंड नाउ ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट कमिंग बैक। तो देखो हर एक के पर्सनल रीजंस होते हैं, ओके, एंड ज़रूरी नहीं कि ये व्यक्ति आपको हमेशा बताएगा कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो आपसे क्या एक्सप्रेस करता है या क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। सो देयर इज़ ऑलवेज एवरीथिंग, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि या तो उस व्यक्ति को किसी न किसी तरह का लॉस हुआ है, ठीक है, या तो ये जो व्यक्ति है ये फाइनेंशियली लॉस में है, ठीक है,
एंड कहीं ना कहीं या तो किसी के विचारों में डूब गया है या फिर इसका साथ किसी ने छोड़ दिया है, ठीक है। उसके पेरेंट हो सकते हैं, ओके, या फिर आज का दिन ऐसा हो सकता है जब उसने किसी को लूज़ किया हो। मे बी उसके पेट को जाके आज शायद 1 साल हो गया है या 1 हफ्ता हो गया है या बरसी है किसी की। तो ये जो दिन है आज का वो ये जो व्यक्ति है वो उसमें बिताएगा। तो अगर आप चाह भी रहे हो कि हम मिले वगैरह, तो वो आज इसके मूड में नहीं हो सकता, ओके। तो ये थोड़ा समझ लीजिए कि शायद ऐसा उसके दिल में कहीं ना कहीं चल रहा है। सो जस्ट गिव हिम और हर स्पेस, ठीक है। हर बार आप उसके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते कि क्या है, क्यों नहीं मिल रहे हो, हर एक की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे क्या बात आ रही है, डिस्टर्बेंस लीड टू एक्सपेंशन, ठीक है। नंबर 5 कार्ड आ रहा है। देखो ये कार्ड आप दोनों के लिए है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका ये एटीट्यूड देख के आप डिस्टर्ब हो रहे हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अपने आप को तलाश रहा है एंड तराश भी रहा है, ओके। तो पहली बात तो है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई इसे मैनिपुलेट करे, है ना। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई आपको कहे कि कभी उठो बैठो, ये काम करो, सो जाओ, है ना। तो आपको अपनी मर्ज़ी से काम करना अच्छा लगता है, वैसे इस व्यक्ति को अपनी मर्ज़ी से काम करना अच्छा लगता है। लेकिन डिस्टर्बेंस आ रहा है यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा है कि, या फिर आप सोच रहे हो कि वाई इज़ दिस हैपनिंग इन माई लाइफ, राइट। दिस कुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन प्राइमा फेसी, कि वाई दिस इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। एंड इसके बारे में सोच के आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो अगर आपके दिन में खुशी भी आ रही है, मे बी आपकी टीम को सक्सेस मिली या आपका जॉब अच्छा चल रहा है, ठीक है, आप घर में हो एंड काफ़ी अच्छा माहौल है, फिर भी आप इसका विचार करके दुखी रहोगे, ओके। तो देखो जो बीत गया वो भूतकाल है, जो आने वाला है भविष्यकाल है, लेकिन जो हाथ में है वो वर्तमान काल है। तो जो हाथ में है उसके बारे में सोचिए, उन्हें डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये व्यक्ति आपके साथ होता, अगर आप इसके बाहों में होते, इफ़ यू आर मैरिड, तो कितना अच्छा होता। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करोगे आप, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। कई बार क्या होता है ना कि चीज़ों को एक्सेप्ट करने से एंड छोड़ देने से काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। ये मेरे साथ ही क्यों, देखो ये सवाल तो हर एक को होता है ना। लेकिन ये सवाल तभी क्यों आता है जब इंसान नेगेटिव बनता है। आपको मान लीजिए लॉटरी लग गई, या आपको ढेर सारे पैसे मिल गए, या बहुत अच्छा जॉब लगा, ज़्यादा भी अच्छा नहीं लेकिन आपके घर के बहुत नज़दीक है, 10 मिनट की दूरी पर है, बॉस भी कुछ नहीं कह रहा है, काम भी कम है, पैसे भी अच्छे हैं, तो क्यों नहीं कह रहे, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ये जो फीलिंग है वो सिर्फ नेगेटिव टाइम पे ही आती है। इसका मतलब है कि हम अपने आप को मैनिपुलेट होने देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हालांकि देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है थ्री ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप दोनों को प्रैक्टिकली एक दूसरे का साथ निभाना पड़ेगा, ओके। सो भी प्रैक्टिकल एंड एक दूसरे का साथ निभाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आप आगे बढ़ोगे। टीम वर्क है, तो एक का काम नहीं है कि सिर्फ आप ही रिलेशनशिप को संवारने बैठे हो, भाई मैं 3-4 साल से वेट कर रहा हूँ, वेट कर रही हूँ, वो कब आएगा कब आएगी, ऐसा नहीं है। आप दोनों को मिलकर काम करना होगा, ठीक है। जैसे कि डिटेक्टिव गिरी करनी है किसी को, ठीक है, तो आप सिर्फ अकेले नहीं करोगे, आप किसी साथी को चुनोगे, स्पेस चुनोगे, ठीक है, गैजेट्स लोगे। विदाउट गैजेट्स आप आगे नहीं बढ़ सकते। कैसे पता चलेगा फिर आपको कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है ना। सो यू विल नीड टू बी अकम्पनीड बाय गैजेट्स, राइट। दिस इज़ द थिंग। या फिर आपको उसके ऊपर नज़र रखनी है तो 2-4 लोगों को तो काम पे रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे टीम वर्क की ज़रूरी है, ओके। यू एंड योर लवर, आप दोनों का टीम वर्क ही आप दोनों की लाइफ जो है वो सक्सेसफुल बना सकता है, ब्लेसफुल बना सकता है ना। फॉर एग्जांपल आपको प्रेयर करनी है, हाथ तो जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। आपको दिया लगाना है, ठीक है, तेल तो लगेगा, बाती भी लगेगी, है ना। मोमबत्ती चाहिए, मोम भी चाहिए, और फिर वो बत्ती भी चाहिए, क्या उसे कहते हैं, स्ट्रिंग भी चाहिए। उसके बिना तो नहीं होगा, है ना। तो ऐसी है, एवरीथिंग हियर डिपेंड्स ऑन ईच अदर। तो ये बात आपको समझनी है। एंड जो फाइनल कार्ड आ गया है आपके लिए वो है टर्निंग इनवर्ड, ठीक है। ये जो व्यक्ति है ये आज थोड़ा सा टर्निंग इनवर्ड करेगा, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि व्यक्ति खुद से आपकी से बोलेगा या आपसे कम्युनिकेट करेगा, तो चांसेस तो ऐसे लग रहे हैं कि व्यक्ति मोस्टली जो है वो टर्निंग इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। टर्निंग इनवर्ड मतलब ये अपनी लिए जगह लेगा, अपनी स्पेस जो है उसको वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। या तो वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है, या तो उसको अधूरापन लग रहा है,
ठीक है। यानी अधूरापन, अकेलापन अंदर से है। ये ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं कि मैं जाऊं और वो अकेलापन दूर हो जाएगा, यू नो, आई विल गिव यू अ किस एंड यू विल फील फाइन, ओके। जस्ट लेट हिम बी विथ हिज और हर ओन स्पेस एंड ओन पेस, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप कोच हैं, ठीक है, एंड आप किसी को खिला रहे हैं, ठीक है, एंड मे बी टेनिस है, आप किसी को प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति बार बार गलतियां कर रहा है, तो वो कहता है कि सर या मैडम क्या मैं 10 मिनट ले लूँ, आधा घंटा ले लूँ, और वो अकेला बैठता है, ठीक है। बैठने दीजिए, ये उसका समय है, उसे समझने दीजिए कि वो क्या गलती कर रहा है, क्या है उसके दिमाग में। आप वहाँ पे जाओगे, आप भाषण नहीं दोगे और क्या करोगे, शायद उसके सर पे हाथ रख के कहोगे कि भाई आई प्रोटेक्ट यू या फिर आई ट्रस्ट यू, लेकिन उससे उसका टेंशन और बढ़ जाएगा। आई ट्रस्ट यू सर ने बोला, मैम ने बोला, इसका मतलब है मुझे और अच्छा खेलना पड़ेगा, लेकिन इस टेंशन से अगर उसका खेल और बिगड़ गया तो क्या करोगे आप। सो इसे ध्यान में रखिए। अब देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं सेकेंड पाइल के लिए, ठीक है। 5 कार्ड्स आ गए, ठीक है, तो 5 ही 5 कार्ड देखते हैं। देखो, पहला कार्ड आ गया है मेष, दूसरा कार्ड आ गया है वृषभ, ठीक है, तीसरा कार्ड आ गया है मीन, चौथा कार्ड आ गया है कुंभ एंड पांचवा कार्ड आ गया है मिथुन, ठीक है। और हम थोड़ा सा इनिशियल्स भी देखते हैं आज के लिए क्या इनिशियल्स आए हैं, ठीक है। ई, ठीक है, फिर है एक्स, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दबाव दिख रहा है मुझे एक्स से, ओके। एक्स का मतलब इतिहास भी हो सकता है, ये है ए, ठीक है, एक मीन्स फ्यूचर भी हो सकता है एफ, ठीक है, ये है एन, ठीक है, ये है क्यू, ओके, ये है वी एज इन विक्ट्री भी हो सकता है, ठीक है, ये है ई, ओके, एंड ये है यू, ये है के, ओके, एंड ये है 6 और 9 जिस कंसिडर, ठीक है। तो ये था रीडिंग आज के लिए, धन्यवाद।